नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात। इसके कुछ क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टाइप। नलिनी द्वारा अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक 170। यदि इन दोनों विषयों में उसके प्राप्तांकों का अंतर 10 हो तो इन विषयों में उसके प्राप्तांकों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? यानी दो प्राप्तांक है, माना कि वो x और y है। ठीक है, इनमें दोनों प्राप्तांक जो प्राप्त हुए उनमें अंतर 10 का है। यानी 170 में 10 का अंतर मतलब एक का 80 और दूसरे का 90। यही 10 का अंतर है और इनका जोड़ 170 होता है। यानी आपके हो जाएगा, इसमें आपके काटेंगे तब ये 8 और 9 रेशियो है, जबकि 8 और 9 कहीं है नहीं, यानी 9 और 8 रेशियो होगा इसका। अब हम आगे देखते हैं। एक शिकारी कुत्ते ने एक खरगोश का पीछा किया। जितनी देर में खरगोश 6 छलांग लगाता है उतनी ही देर में कुत्ता 5 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की 3 छलांग और खरगोश की 4 छलांग के बराबर है तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? खरगोश यानी रैबिट, कुत्ता यानी डॉग लिखा। खरगोश की 6 छलांग। इसने रेशियो उल्टा पूछा है, यानी पहले कुत्ते का फिर खरगोश का पूछा है। तो हम लिखेंगे डॉग और रैबिट। यानी डॉग कितनी छलांग मारता है? 5 छलांग मारता है और खरगोश 6 छलांग मारता है। ये दूरी उसी एक समय में। दूसरी बार कहता है कि कुत्ते की 3 छलांग, कुत्ते की 3 छलांग, ये कुत्ते की 3 छलांग बराबर खरगोश की 4 छलांग बराबर है। इसका मतलब ये हुआ D/R हम करेंगे तब आपके रेशियो आ जाएगा 4/3, अर्थात डॉग का रेशियो 4 और जो रैबिट का रेशियो वो 3। यानी डॉग ज्यादा मारता है, कुत्ते की 3 छलांग के बराबर है। कुत्ते की 3 मतलब छलांग की साइज क्या है? बड़ी है, यानी उसकी छलांग की साइज क्या है? 4। और रैबिट की छलांग की साइज यानी 4 छलांग मार के वो बराबर में जाता है। तो मतलब खरगोश की जो छलांग होगी उसकी साइज है वो क्या होगी? छोटी। इसका मतलब इसका रेशियो 4/3 होगा। अब हम इस 4 का यानी डॉग की छलांग 4, इसका गुणा करेंगे इससे यानी 4 से, और इसका करेंगे यहाँ 3 से, तब इसका रेशियो हो जाएगा 500 के 20 रेशियो 18। अब हम इसमें काटेंगे तो 2 से 10 अनुपात क्या हो जाएगा? 9। अब हम अगला देखते हैं। एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4%। अब ध्यान देना, एक संख्या यानी पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, दो संख्याएं। पहली संख्या के 5%, मैं x का 5% लिख रहा हूं, बट्टे नहीं लिख रहा हूं, इसलिए क्योंकि चारों जो संख्या आ रही है वो प्रतिशत में है, आखिर 100 घटना है, तो इसलिए हम ज्यादा जटिल नहीं बनाएंगे, 5% ही लिख रहे हैं। और दूसरी संख्या के 4% का योग, दूसरी संख्या का 4% का योग पहली संख्या के 6%, पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के बराबर के
योग का 3/2 है, 2/3 है, सॉरी 2/3 है, यानी 2/3 है, ये 2/3 लिखा हुआ है जो मिस हो रखा है, 2/3। अब हम इनका गुणा करेंगे, यानी 3 भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी अब ये 3 का गुणा इससे हो जाएगा, ये 5x प्रतिशत प्लस 4y प्रतिशत बराबर 2 का गुणा इसे यही कर दो, या अंदर 2 का गुणा कर दे तो 6×2 12x प्रतिशत प्लस 16y प्रतिशत। अब इनका हम गुणा करेंगे तो 15x प्रतिशत और प्लस 8y प्रतिशत, सॉरी 12y प्रतिशत। अब देखो इधर 15x है, इधर 12x है, तो जब 12x मैं इधर लेके आऊंगा तो 15 में से 12x गया 3x, और अब जो 12y है उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4y, ये प्रतिशत। जब हम पक्षांतरण करेंगे यानी x/y का रेशियो निकालेंगे तब आ जाएगा 3/4, बाकी सब कट जाएंगे, यानी 3/4 जो है, जो इसका क्या है रेशियो हो जाएगा। किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात 4:1 है, ये किरायों का अनुपात है 4:1, तथा प्रथम व द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। अब देखो हमारे पास यात्रियों की संख्या का रेशियो है और दूसरा उसके जो किराया दे रहे उसका रेशियो है, तो हम इन रेशियो को आपस में गुणा कर देंगे तो जो इन यात्रियों द्वारा जो किराया दिया जा रहा है उसका टोटल किराया का रेशियो आ जाएगा, यानी 4 और ये 40, ये रेशियो टोटल उसका रेशियो आया जो टोटल किराया लग रहा है। यानी आपके आगे कटेगा तो 1:11 आ जाएगा, 1:10 आ जाएगा। अब यात्रियों की संख्या का अनुपात ये हुआ यदि कुल 1100 रुपये किराया लगा। अब इसके अनुसार रेशियो कितना 11, यानी इसके अनुसार कितना टोटल लगा 1100 किराया, तो ये के अनुसार कितना हो जाएगा 1100/11, यानी 100 रुपये, कितने 100 रुपये एक रेशियो की वैल्यू आई। अब ये कह रहा है जो एकत्रित हुए प्रथम श्रेणी यात्रा में एकत्रित कुल राशि, प्रथम श्रेणी में कितने हुई, प्रथम श्रेणी में एक रेशियो ही आया, प्रथम श्रेणी में एक रेशियो है और एक रेशियो का गुणा हम 100 से करेंगे तब आपके 100 रुपये ही आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, एक क्रिकेट मैच की एक पारी में 3 खिलाड़ी ABC ने कुल मिलाकर 361 रन बनाए। ए द्वारा बनाए गए रन बी द्वारा बनाए गए रनों से और बी द्वारा बनाए गए रन का सी द्वारा बनाए गए रनों से अनुपात 3:2 है, यानी ए और जो बी है उन्होंने जो रन बनाए उनका रेशियो 3:2 है, और बी और जो सी है उनका भी जो रेशियो है 3:2 है, जो क्वेश्चन कह रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका मिक्सर निकालेंगे, यानी यहाँ भी 3 और यहाँ भी 2। जब मिक्सर निकालेंगे तब ये आपके हो जाएगा 9:6:4। अब ये किसके बराबर है, आपके किसके बराबर है 361 के बराबर, और इन रेशियो का योग कितना हुआ 361 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये टोटल रन है 9 और 6 15 4 19। जब हम ये काटते हैं तो 19 से ये कितनी बार कट गया 19 बार, यानी एक रेशियो की जो वैल्यू आई वो 19 आई। और ये कह रहा है ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, यानी ए कितने हैं 9, यानी 19 × 9 करोगे तो 171 आ जाएंगे आपके। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2
रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में है यदि त्रिभुज का परिमाप 52 है। अब हम सबसे पहले इन परिमापों को जो भिन्न के रूप में दिए हुए हैं, अनुपात भिन्न के रूप में दिए हुए उसे सरल अनुपात में निकालेंगे। यानी आपके कितना हो जाएगा, ये एलसीएम 12, ये हो जाएगा 2 का 6 और ये हो जाएगा 3 का में 12 4 और ये हो जाएगा 3, 6:4:3। अब हम रेशियो हमारे क्या हो जाएगा, 6 4 3, 6 4 3 आपके हो गए 13, जो किसके बराबर है 52। परिमाप क्या होता है भुजाओं का, इसमें त्रिभुज में भुजाओं 3 भुजाओं का योग परिमाप होता है और परिमाप वही होता है, किसी भी कोई भी आकृति ले लो सभी भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो इसमें हमने जो परिमाप दिया हुआ था 52 था और हमने जो अनुपात दिया हुआ था भुजाओं का 6:4:3 उनका भी हमने क्या कर लिया, योग कर लिया। अब हम भाग देंगे जब 13 का 4 बार गया, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 4। अब ये कह रहा है छोटी भुजा ज्ञात करो, तो हमारे इस रेशियो में देखेंगे ना कि ऊपर में इस रेशियो से, क्योंकि ये हम इस रेशियो से ही ज्ञात किया है, यानी 3 का गुणा 4 से करेंगे तब आपके हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम अगला देख रहे हैं, सीता गीता व मीना का वेतन 2:3:5 में है। सीता गीता और जो है मीना, उनका वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि गीता व मीना का वेतन कितना है 10,400। अब टोटल वेतन इन्होंने दिया तो हम इनका भी टोटल करेंगे, 5 2 3 5 5 5 और 10, यानी एक रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1040। अब ये पूछ रहा है कि सीता का वेतन मीना के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो इसमें ये ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं, ये जरूरत नहीं है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये कह रहा है कि सीता का वेतन मीना का वेतन से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है 3, किससे कम है 5 से, गुणा 100, बस रेशियो से अपन काटेंगे तब आ जाएगा 60%, 60% कम है। एक शत्रुभुज के कोण 1:4:2:3 के अनुपात में है, पहला कोण होगा। अब हम जानते हैं कि शत्रुभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, रेशियो कितना 1:4:2:3, आपके 1 4 5 2 7 3 10, यानी टोटल आपके ये कितना हुआ रेशियो 10 का भाग देंगे, यानी एक रेशियो के बराबर कितना 37, और पहला कोण ही पूछा है तो 37 डिग्री हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, मुकेश और सुरेश का वजन 7:8 के अनुपात में है और उनका कुल वजन 120 डिग्री है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद मुकेश का वजन 6 किग्रा कम हो जाता है, वजन का अनुपात 5:6 हो गया, तो सुरेश का वजन कितना घटा, दोनों का घटा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये 120 और सुरेश व मुकेश के वजन का अनुपात, ये मुकेश और ये सुरेश, इनका अनुपात 7:8 है, 7 8 15, यानी एक रेशियो की वैल्यू आपके कितनी आ गई 8 आ गई। इसका मतलब ये पहला का वजन है 56 kg, दूसरे का 66 kg हो जाएगा। अब ये कह रहा है डाइटिंग के बाद मुकेश का वजन 6 किग्रा कम हो गया, 6 किग्रा कम हो गया मतलब 50, और उनके अनुपात 5:6 में हो गया, तो इसका कितना वजन घटा हमें पता नहीं, हम x लिख देते। तो ये आपके बराबर में होंगे, ये बराबर में होंगी ना, क्योंकि इसका हमें पता नहीं कितना घटा है, तो आपके कितना हो जाएगा क्रॉस गुणा करेंगे, यानी 5 × 6/5 करेंगे तब आपके 60 हो जाएगा।
क्रॉस गुणा करो या ये समानुपात के रूप में 5:x, ये वही अनुपात है जो कौन सा अनुपात है 5:6, ये भी करोगे तब भी आपके ये आएगा 5 × 6/5 = 60। अब हम अगला देखते हैं, कोलकाता से किसी स्थान के बस के भाड़े का रेल के भाड़े से, ये बस और ये ट्रेन, इसका भाड़े का 3:4। रेल के भाड़े में 20% तथा बस के भाड़े में 10% की वृद्धि की जाए तो बस भाड़े का रेल भाड़े से नया अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हम देखेंगे कि वापस किसका का, बस तथा रेल का ही का। 20% वृद्धि का अर्थ होता है 120 और 10% की वृद्धि का अर्थ होता है 110। कमी हो तो हम 100 में से घटाएंगे, जो कि हम प्रतिशत में भी सीखा और ये आगे भी चलेगा, और वृद्धि हो तो हम 100 में जोड़ेंगे। हम 100 लिख सकते हैं, नहीं तो ये 100 वापस कटेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर हम देखते हैं क्या ये किससे कटता है, 0 से 0 कटा, 4 से ये 3 बार गया, 3 3 9 और रेशियो 11। सॉरी, इसने ये अनुपात उल्टा दे दिया है। 20% रेल भाड़े का है, तीन इंटू जो 20% है वो रेल इसके रेल भाड़े का 10% यानी 110% अनुपात 4 गुणा 120% इसका। जब हम काटेंगे तो 0 से 0 गया, 3 से ये 4 बार गया, तो ये हो जाएगा 416:11 यानी 11:16, जो कि आपके आंसर हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, यदि किसी कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या बॉयज एंड गर्ल्स 3:2 के अनुपात में है, ये 3:2। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिंग है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिंग नहीं है। अब ध्यान देना, आप प्रतिशत ना निकालें, हम लिखेंगे बालिंग नहीं है। ये 20% बालिंग है तो बालिंग नहीं कितने होंगे 80%, और ये 25% बालिंग है तो नहीं कितने होंगे 75%। लड़के कितने बालिंग है 80%। और कितने प्रतिशत विद्यार्थी, अभी हम अलग अलग निकालने का प्रयास करेंगे। कितना प्रतिशत जो इसके ये आ जाएगा आपके कितना 2 × 75%। माना कि हम क्या करेंगे 100 विद्यार्थी है, उसमें से 3 2 5 100/5 गुणा 3, ये तो टोटल हो गया, ये टोटल हो गया इसका 80%, 80/100, ये इसकी रेशियो आ गया। 100 टोटल माना हमने /5 गुणा 3, तब ये आया टोटल बॉयज, उसका 80/100 बालिंग है। 100 से 100 कटा, 5 से ये गया आपके कितनी बार, एक बार, और 3 7 5 6 5 3 16, 16 3 48, 48% क्या है, ये बालिंग नहीं है। अब इसमें हम ज्ञात करेंगे कैसे, 100/5 गुणा 2 गुणा 75/100, 100 से 100 कटा, 5 से ये गया आपके 15 बार, 15 गुणा 2 30,
30 और 48% आपके कितना हुआ? 78%। किसका? 100 का। 100 का 78% आपके आंसर हो गया। अब हम आगे ले रहे हैं 3 कारों की साल 3:4:5 में है, तो उनके द्वारा की गई दूरी, एक ही दूरी के लिए गए समय का अनुपात। अब सबसे पहले हम देखते हैं चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये आपके फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं कि स्पीड, साल यानी स्पीड, दूरी यानी डिस्टेंस, और समय यानी टाइम। दूरी कांस्टेंट है, दूरी यानी फिक्स है, तब इसको आप क्या लिखेंगे? साल समानुपाती 1/t। ये इसलिए लिखा कि दूरी समान है। अब जो निर्भर होगी स्पीड की, वो किस पर निर्भर होगी? समय पर। कितने समय में वो इस दूरी को पार करता है। व्युत्क्रमानुपाती लगा, एस व्युत्क्रमानुपाती टी। ठीक। अब जो अनुपात दिया हुआ 3:4:5, यदि इस स्पीड की जो रेशियो 3 होगा तो टाइम का 1/3 होगा। स्पीड का रेशियो 4 होगा तो टाइम का रेशियो 1/4 होगा, और जो 5 होगा इसका तो 1/5 होगा। ये बात आपके समझ में आई? हम कैसे देखेंगे? स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टे टी, या जो दूरी है वो एक ही है जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? दूरी को हटाएंगे, समानुपाती लगाएंगे, यानी जो स्पीड है वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि यहाँ जो आपके स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ेगा। तो एक जो स्पीड यानी 3 है तो यहां हो जाएगा 1/3, और ये 4 है तो 1/4, ये 5। अब हम इसका निकालेंगे 60, रेशियो 60 हुआ। 3 का इसमें गया 20, 30, 60, 1500 के 60, 12 60। अब ये किसी से कट नहीं रहा है और आपके ये आ गया रेशियो। इस प्रकार हम देखेंगे अगला, किसी मिश्रण में, ये अगले प्रकार का आपके क्वेश्चन आ गया। किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी 3:2 में है, ये स्पिरिट और ये वाटर 3:2 में है। इसमें पानी से 3 लीटर अधिक, इसमें जो पानी से स्पिरिट है वो 3 लीटर अधिक है। पानी से जो स्पिरिट है वो कितना? 3 लीटर अधिक है। कितना? 3 लीटर। रेशियो के अनुसार कितना अधिक है? 1। रेशियो के अनुसार कितना अधिक है? पानी से स्पिरिट कितना अधिक है? 1। और क्वेश्चन कह रहा है कि पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, यानी 1 रेशियो का मान 3 लीटर, तो मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा कितनी होगी? 3×9 लीटर आपके हो जाएगी। अब हम अगला देखते हैं, 60 लीटर मिश्रण में अल्कोहल व पानी का अनुपात 5:7 है, यानी ये अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:7, और टोटल कितना? 60, यानी 7, 5, 12, 12 60, एक रेशियो की वैल्यू 5। अब हम ये हो जाएगा आपके 25 और 35। ये कह रहा है इसमें 5 लीटर अल्कोहल और डाल दिया जाए, यानी ये हो जाएगा 30। 5 लीटर और डाल दिया और ये हो जाएगा 35। अब हम रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6, 7। अब हम अगला देखते हैं,
35 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:3 है, यानी किसका? मिल्क एंड वाटर 4:3 के रेशियो में है। कितना लीटर और दूध डाल दिया जाए? अब देखो 35, ये आपके रेशियो 7 और कटेगा 5, ये आपके हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15। अब आगे कितना लीटर दूध और डाल दिया जाए कि मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 2:1 हो जाए? दूध डालना है, कितने लीटर डालना है हमें पता नहीं, यानी ये हम x मान लेते हैं। अब x को किसको माना? 20 प्लस जो दूध डालेंगे उसको, 20 प्लस जो दूध डालेंगे उसको, यानी x बराबर आपके क्या है? 20 प्लस जो मिल्क अपन अलग से डालेंगे वो है। और जो पानी तो वही है, पानी तो वही है, और किसके बराबर रेशियो हो जाएगा? 2:1 की। अब हम समानुपाती वाला नियम लगाएंगे, यानी x गुणा 1x और बराबर किसके होगा? 15 × 2 के, यानी किसके? 30 के। अब यानी x बराबर कितना? 30 लीटर, यानी अब दूध कितना हो गया? 30 लीटर। पहले 20 था और अब 30 हो गया, इसी में वापस रखो या डायरेक्ट लिख दो 10। अब हम अगला देखते हैं कि 729 मिली मिश्रण में 7:2 के अनुपात में दूध और पानी है, उसमें से कितना पानी और मिलाया जाए कि नई मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए? यानी 729 अनुपात किसका? दूध और पानी का जो अनुपात है वो 7:2 अर्थात कितना? 9, यानी 9 का इसमें हम भाग देते हैं तो ये गया 81 बार, यानी एक रेशियो की वैल्यू 81। तो इसकी आ जाएगी आप 7 हाथ 56 2 16 162। कितना पानी और मिलाया जाए? पानी यानी x। अभी जो x क्या है? 162 प्लस वाटर, जो दोबारा मिलाएंगे वो है। तो आपके रेशियो कितना? ये तो सेम है, दूध सेम है, और ये आपके रेशियो के बराबर कितना? 7:3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम इसमें ये नियम लगाएंगे, 567 गुणा 3/7, 81 × 3, 3 और 8 × 3 24, 243 लीटर जो क्या है अभी दूध हुआ। अब तो इनका अंतर कितना? पहले 162 था, अब 243 पानी है, तो आपके कितना हो जाएगा? 162 इसमें से गए आपके, तब ये आपके हुआ 1, 14 में से 6 गए 8, यानी 81 मिली वो आपके क्या हो गया? पानी और मिलाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन। किसी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:6, कोई मिक्सर है, उसमें जो दूध व पानी का रेशियो है वो 7:6, और ये कह रहा 10 लीटर दूध और डाल दिया जाए, तब अब जब दूध व पानी का अनुपात 5:4 हो जाता है, तो बताओ प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा कितनी थी? यानी आपके ये 7:6। अब इसमें 10 लीटर दूध और डाल दिया जाए, यानी ये आपके हो जाएगा 7x और 6x। ये किसका रेशियो है? मिल्क एंड वाटर, यानी आप लिखेंगे 7x/6x। ये कह रहा है हम 10 लीटर और दूध डाल दिया जाए, ये 10 लीटर और डाल दिया, पानी में कुछ नहीं डाला, तो वैसा क्या रखेंगे और उसमें हम 10 लीटर डाल देंगे 7x में, तो बराबर रेशियो क्या हो जाएगा आपके? 5/4। अब ये बीजीय व्यंजक के समीकरण बन गया और हम सॉल्यूशन कर लेंगे, यानी 700 के 28x प्लस 40, 6 पंजे 30x। पक्षांतर करेंगे तो 2x के बराबर हो जाएगा 40, x के बराबर कितना? 20। बताओ प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा कितनी थी?
7 और 6 कितने हुए 13, 13 इंटू 20 260 हो गया।